हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीनाज स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। मैं लखनलाल आपके साथ आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 जो 8 अगस्त से चलने वाली है, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, श्योर है। क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन है और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपको ज्यों के ज्यों मिलेंगे। सभी एग्जाम के लिए, आने वाली रेलवे की हो चाहे किसी भी एग्जाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगले अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, क्या है कि कितनी धनराशि 4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 720 हो जाएगी। तो देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है, एसआई। एसआई क्या होती है, सीधी सीधी गुणा होती है। 4% वार्षिक दर है, कितने साल की, 5 साल की। 1 साल की 4% है तो 5 साल की कितनी हो जाएगी, 20% ब्याज की हो जाएगी। ठीक है, तो 100% क्या, 100% क्या अमाउंट है और 20% उसमें ब्याज हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा बाद में भाई। 100% तो अपनी राशि है, ठीक है, और 20% क्या है, उसका ब्याज है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 120%। 120%। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 720 के बराबर। जो अमाउंट दे रखा है ये किसके बराबर दे रखा है, 720 के बराबर दे रखा है। तो 720 किसके बराबर है, 120 के बराबर है। इनटू अपने को क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो 120 720 से कितनी बार कटेंगे, 6 बार। 6 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 600 आंसर। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी, 600 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक पेड़ के आधार से 15 मीटर दूर एक बिंदु से उस पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, इसका आधार से 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, 15 मीटर दूर एक बिंदु है और ये क्या है, एक पेड़ है, इसका पाद है, इससे दूरी है और इसका ये उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पे कितने डिग्री का, ये 45 डिग्री का बन रहा है। ये कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो दोस्तों ये 45 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, ये भी कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। अब 45 का होने के बाद में क्या होगा, दोनों 45 के हो गए। ये कितने का है, 90 का है। 45 के सामने ये है तो इस 45 के सामने भी ये होगा और इधर क्या होता है, 2 ये होता है। ये क्या है, ये इसका कंसेप्ट है। 15 सेंटीमीटर है तो पेड़ की लंबाई, पेड़ की ए बराबर 15 है तो यहाँ भी ए बराबर कितना आएगा, 15 ही आएगा। तो पेड़ की लंबाई पूछे तो पेड़ की लंबाई भी 15 मीटर ही आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे साथियों, कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5,960 अंकित करता है। यदि 9% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दुकानदार को 5,960 रुपये उसने अंकित कर रखे हैं, इस पर 9% की छूट दे दी जाती है तो कितने की, 91% में ही इसको बेचता है, ठीक है। अब ये 91%, इसका 91% भी 130% के बराबर है। 130 यानी 30% का लाभ है, 100% का 30% लाभ होगा तो 130 के बराबर है, यानी कि 13 के बराबर है। और निकालनी कितने की है, 10 की वैल्यू निकालनी है। निकालनी कितने की है, 10 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 से 91 गया कितनी बार, 7 बार गया, ठीक है। 596 इंटू 7 कर दो, कितना आ जाएगा, 596 इंटू 7 करो। 7 छके 42 की 2 आंसर की 4, 7 नाम 63 और 4 67, 72 लास्ट में किसमें, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। 7 पंजे 35 और 6 4172 रुपये, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पी एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, उसके केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु पी से खींची गई एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदु ए और बी इस प्रकार काटती है कि पी ए 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। जहाँ पी बी पी ए से बड़ी है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले तो क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे साथियों, एक वृत्त बनाएंगे। बना दिया अपन ने वृत्त। अब वृत्त बनाने के बाद में क्या कहता है कि एक बाह्य बिंदु क्या है, यहाँ पे एक बाह्य बिंदु है P, ठीक है। ये बाह्य बिंदु P है और इसकी
सेंटर से दूरी कितनी दे रखी है, ये क्या है इसका सेंटर सी है, ये दूरी दे रखी है टोटल कितनी 17 दे रखी है ना, ये दूरी कितनी दे रखी है 17 सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी दे रखी है 17 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि इससे P से एक छेदक रेखा आती है, P से मान लो ये एक क्या आ गई छेदक रेखा आ गई है, ये एक क्या आ गई छेदक रेखा आ गई। ठीक है ना, छेदक रेखा क्या है, छेद करने वाले A और B है। तो PA तो कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और AB कितनी है 7 सेंटीमीटर है। AB कितनी है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है प्यारे साथियों 7 सेंटीमीटर, कितनी है ये 7 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, आप याद क्या करवाना अपने से, त्रिज्या पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या पूछी जा रही है अपने से। ठीक है ना, तो एक बात बताइए कि जब यहाँ से यहाँ तक मिला दिया तो इसको यहाँ से अपन एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है ना, स्पर्श रेखा अपन खींच सकते हैं। तो अब स्पर्श रेखा खींच दी क्या कहाँ तक, PT एक स्पर्श रेखा अपन ने इस पर खींच दी। अब स्पर्श रेखा खींचने के बाद में क्वेश्चन क्या कहता है, क्या बन जाती है एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा, तो इससे क्या बन जाएगी, देखिए थ्योरम क्या बनती है, PT का स्क्वायर बराबर PA इंटू PB, PT का स्क्वायर बराबर PA इंटू PB, PT की वैल्यू निकाल लो, PT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PA 8 और PB कितना 15, PT की वैल्यू कितनी आ गई, PT की वैल्यू आ गई √120 यानी कि 4√30, यानी कि कितनी 4√30 इसकी क्या आ गई वैल्यू आ गई। ठीक है ना, PT की वैल्यू कितनी आ गई 4√30 इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई साथियों 4√30। अब एक बात बताइए, यहाँ से इसको क्या किया मिलाया, ये भी तो क्या है, ये भी तो एक आर ही है ना, ये भी तो एक आर ही है, ये भी आर ही है। तो ये कितनी दे रखी है, ये 17 दे रखी है, ये कितनी दे रखी है 17। ठीक है, और ये कितने आ गई 4√30, तो 17 का स्क्वायर में से 4√30 का स्क्वायर घटाओ तो त्रिज्या की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करेंगे, यहाँ से चलते हैं, 17 का स्क्वायर यानी कि PC का स्क्वायर माइनस PT का स्क्वायर बराबर CT का स्क्वायर, ठीक है। तो PC का स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना आता है 289 माइनस PT का स्क्वायर कितना आ जाएगा 120 बराबर कितना CT का स्क्वायर, CT क्या है यहाँ पे त्रिज्या है, ये CT क्या है त्रिज्या है। 189 में से 120 गए तो कितने आ गए 169 बराबर CT का स्क्वायर, तो √169 बराबर क्या आ गया CT बराबर क्या आ गया R बराबर क्या आ गया त्रिज्या, कितनी आ गई यहाँ से 13 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कितना है D इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे साथियों कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 960 है। यदि इन दो पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांक को x ले लिया जाता है, एक x है तो एक क्या होएगा क्रमागत है x+1 होगा, इन दोनों का गुणनफल कितना है 960 है। तो इससे बनने वाली अभिक्रिया क्या हो जाएगी देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x 960 उधर जाएंगे तो माइनस 960 बराबर क्या 0। ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि 80% की छूट देने के बाद एक ओवन का मूल्य 5180 है, यानी कि ये किसके बराबर है 20% के बराबर है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 48% का क्या होता है लाभ होता है। ठीक है, तो ओवन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए जब 5180 रुपये है 5180 किसके बराबर है ये 20% के बराबर है ना, किसके बराबर है ये 20% के बराबर है। 20% की वैल्यू क्या आती है 1/5 तो किसके बराबर है ये 1 के बराबर है और 5 की वैल्यू अपने को निकालनी है और 1 के बराबर है 20% के बराबर है। ठीक है, उल्टा करके रख दिया। अब अपने को क्या है कि यहाँ पे 148% ये वैल्यू होने के बाद भी इतने में बेचने के बाद भी 148 मतलब 48% का लाभ होता है, तो 148 यानी कितना 148 ऊपर कितना आ जाएगा 100। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई है किसके बराबर है 148 के बराबर है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं
देखिए 37 इंटू 4 करते हैं तो 148 आता है, ठीक है ना। 37 इंटू 4 करते हैं तो 148 आता है, और 25 इंटू 4 करते हैं तो 100 आता है, ठीक है, हो गया। अब एक बात बताइए, 37 से इसको काटो, 37 एकम 37, 14 बच गए 148, 37 चौक 148 और आगे से 0, 140। 140 इंटू 5 करते हैं तो कितना आता है 700, कितना आता है 700, और 700 इंटू 25 करते हैं तो कितना आता है 0 0 25 सत्ते 100, 25 सत्ते 175, तो 17,500 इसका राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अपनी सामान्य चाल की चाल से चलने पर मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य चाल की चाल, चाल की चाल यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दे रखा है 5/7, यहाँ पे कितना दे रखा है 5/7 है, यहाँ पे 5/7, 5/7 चाल की चाल से चलने पर मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है और अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगेगा। सामान्य चाल कितनी है उसकी, इसकी नॉर्मल चाल, नॉर्मल चाल दे रखी है, क्वेश्चन में छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक है, 5/7 दे रखी है, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि 5 की स्पीड से 7 की स्पीड से न जाकर 7 की स्पीड से जाता, जो कितने की स्पीड से जा रहा है 5 की से जा रहा है, ये क्या है स्पीड का रेशियो है, ये क्या है स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा उल्टा आ जाएगा। 5 की जगह कितना टाइम लग रहा है, अब 7 टाइम लग रहा है, कितना ज़्यादा लग रहा है 2 ज़्यादा लग रहा है। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 मिनट दे रखी है, कितने गुना दे रखी है 10 गुना दे रखी है, तो सामान्य कितना टाइम लगता 5 सेकंड, इस 5 सेकंड का भी कितना गुना कर दो, इस 5 का भी कितना गुना 10 गुना, तो कितनी मिनट लगती 50 मिनट लगती। सामान्यतः नॉर्मल चाल से कितनी लगती 50 मिनट लगती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक खोखला गोलाकार खोल 21 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली वस्तु से बना है, इसके आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, तो खोल का वजन किलोग्राम में क्या होगा, घनत्व का फॉर्मूला दे रखा है। तो प्यारे साथियों इसको करेंगे ऐसे, कैसे, देखिए खोखले गोले का आयतन कितना होता है 4/3, सूत्र पता है ना आपको, 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ठीक है, ये होता है खोखले गोले का फॉर्मूला 4/3 पाई R³ माइनस R³। तो देखिए इसको सॉल्यूशन कीजिए, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 9 का क्यूब कितना होता है 729, 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो देखिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 729 में से 512 घटाएंगे तो कितना आता है 217। 7 से इसको काट दिया कितना बार 7 31 बार, ठीक है। 22 चौक 88, 88 इंटू 31/3 करना पड़ेगा भैया अपने को। 22 चौक 88, 1 124, 124 इंटू 22/3, तो यहाँ से कितना आएगा 22 चौक 88 का 8, हासिल की 8, 22 दूना 44 और 8 कितना हो गया 52 का 2, हासिल की 5, 22 और 5 27, 2728/3, 2728/3 आ जाएगा, ठीक है ना। 2728/3, तो 9 3 2700, और देखिए 9 3 27, ठीक है, 0 9 3 27, 1 बच गया, 0 10 10 हो गया ना, तो 3 तिया 9, 1 बच गया 10, 3 तिया 9, ये आ गया यहाँ से। अब ये क्या हो गया, ये क्या आ गया इसका वॉल्यूम आ गया, ये इसका क्या आ गया वॉल्यूम आ गया, आयतन आ गया। अब घनत्व का सूत्र फॉर्मूला दे रखा अपने को, घनत्व रो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है घनत्व गुणा घनत्व गुणा घनत्व गुणा आयतन,
ठीक है ना। द्रव्यमान क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन। अब घनत्व कितना दे रखा है 21, आयतन कितना आ गया 909.33, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 21 63 का 3 आंसर की 6, 21 63 और 6 69 का 9 आंसर की 6, 21 नाम 189 और 6 95, 189 और 6 95 का 5 और 9, ठीक है। 21 नाम 189 और एक कितना आ गया 21 909.33 आ रहा है ना। हाँ, इसको 21 से मल्टीप्लाई किया तो 21 63 का 3 आंसर की 6, 21 63 और 6 69 है ना, आंसर की 6, 21 नाम 189 और 6 195, आंसर की 1 बच गई, 21 नाम 189 190 190। 2 दशमलव के बाद में इसमें क्या है, 2 अंकों के बाद में दशमलव है। अब इसको किलोग्राम में बदल लो, ये किस में आया है, ये किस में आया है, ग्राम में आया है, ये किस में आया, ग्राम में आया। अब इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे। तो कितने पॉइंट बाद में, 3 पॉइंट बाद में इसमें क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 19.09 593, 19.09 यानी कि इसका राइट आंसर लगभग कितना आ गया 19.09 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, इसको सॉल्यूशन किया, ठीक है। फिर इसमें क्या दे रखा है अपने को, घनत्व का फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन किया, ठीक है ना। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन किया, तो घनत्व का द्रव्यमान को इससे क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। इसके आने के बाद में ये आ गया कि इसमें ग्राम में और किलोग्राम में बदलने के लिए क्या कर दिया, 1000 का भाग दे दिया। ये किस में है वैल्यू, ये वैल्यू अब किलोग्राम में, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। सभी को क्या थैंक यू, राम राम, सभी को क्या थैंक यू, ठीक है दोस्तों। अधिक से अधिक क्या कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे ही रोज सॉल्यूशन देखने के लिए जो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा और उसके साथ साथ आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा, तो इसके लिए चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों के साथ में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। सभी को धन्यवाद।